मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी दिल की लकीर हथेली में कहाँ से ये शुरू होती है, किस जगह पे ख़त्म होती है, और दिल की लाइन जो होती है वो इंसान के बारे में क्या कुछ बताती है, दिल की लकीर की कितनी किस्में होती हैं। तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। आपने एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सुनना है, वो उस पर गौर भी करना है और उसको अच्छे तरीके से समझना भी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो कहाँ से शुरू होती है। देखिए जी, हार्ट लाइन आपकी छोटी उंगली से यहाँ से शुरू होती है। कभी कभी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, सन फिंगर के नीचे। कभी कभी ये सैटर्न के नीचे ख़त्म होती है। कभी कभी ये जुपिटर पे जाती है। कभी कभी ये इन दो उंगलियों के बीच तक जाती है। कभी ये बिल्कुल ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। कभी ये इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ती है, और कभी कभी ये बिल्कुल सीधी उंगली के बाहर निकल जाती है जुपिटर माउंट पे, और कभी कभी ये यहाँ तक पहुँच जाती है, और कभी कभी ये जुपिटर की फिंगर से ऊपर तक निकल जाती है। और कभी कभी ये क्या करती है, ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के साथ टच हो जाती है। और कभी कभी ये मरीख मुस्बत से शुरू होती है, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचती है। तो ये देख लें, ये दिल की लकीर की कितनी किस्में हैं। ये जहाँ से स्टार्ट लेगी और जहाँ पे ख़त्म होगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है देखना कि ये कहाँ से शुरू हो रही है और इसका इख्तिताम किस जगह पे हो रहा है। और एक और बात आपने याद रखनी है, कुछ पामिस्ट का ख्याल है कि दिल की लाइन जनाब ऊपर से यहाँ से शुरू होती है, इस साइड से शुरू होती है, और ये छोटी उंगली के नीचे ख़त्म होती है। तो ये तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में एक गलत तस्वुर है। मैं इसकी एक रीज़न आपको बताता हूँ। देखें, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर आपकी ऊपर से शुरू होती है, ऊपर से ये चौड़ी होती है, मजबूत होती है, और जूं जूं ये नीचे की तरफ आती है ये मध्यम होना शुरू हो जाती है। तो रूल ये बना कि जहाँ से लाइन चौड़ी होगी फिर वो नीचे की तरफ आएगी। तो जहाँ तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो फिर ऊपर से शुरू होती है और फिर ये नीचे की तरफ आती है, और नीचे आके ये बारीक हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे जो दिमाग की लकीर है वो भी यहाँ से शुरू होती है आम तौर पर, और आगे जाके ये बिल्कुल बारीक हो जाती है। इसी तरह किस्मत की लाइन भी नीचे से बड़ी पावरफुल होती है, और ऊपर जाके ये बिल्कुल हल्की मध्यम हो जाती है ऊपर जाके। इसी तरह दिल की जो लकीर है, अगर आप गौर करेंगे तो दिल की लकीर यहाँ से चौड़ी होती है, मजबूत होती है, लेकिन जो जो ये ऊपर जाती है ये मध्यम होना शुरू हो जाती है। तो पता चला कि ये इधर से शुरू होती है, इधर से शुरू होती है, और फिर ये इस तरफ जाती है, जुपिटर की तरफ जाएगी या सैटर्न पे जाएगी या सन माउंट पे जाएगी। इसलिए मेरा जो नॉलेज है, मैंने जो सीखा है वो यही है कि आपकी जो हार्ट लाइन है वो छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है। तो चलें अब दिल की लकीर की हम बात कर लेते हैं कि दिल की लकीर बताती क्या है। देखिए, आप जितने भी रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे, दुखी सॉन्ग सुनेंगे, तो उसमें आपको किसी पे दिल आ जाने का कोई शायरी में शायर बता रहा होता है कि मेरा आप पे दिल आ गया है, मुझे आपके साथ मोहब्बत हो गई है। और इसी तरह जब आपका कोई दिल बुरे तरीके से तोड़ता है, आपका दिल कोई हर्ट करता है, तो दिल आपका बुरे तरीके से टूटता भी है। यानी कि दिल खुशी भी महसूस करता है, लेकिन दिल दर्द भी बहुत ज़्यादा महसूस करता है। तो पता चला कि इंसान के अंदर जो भी मोहब्बत के जज्बात होते हैं, इंसान लविंग होता है, केयरिंग होता है, दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है, किसी के साथ इंतहा दर्जे का शदीद इश्क जो करने वाला इंसान होता है, वो चीज़ें प्यार मोहब्बत और इश्क को भी हम दिल की लकीर से देखते हैं। इसी तरह जो इंसान बहुत ज़ालिम होता है, सख्त दिल का मालिक होता है, वो भी हम दिल की लकीर से ही देखते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान कंजूस होता है, खुद गर्ज होता है, मतलबी होता है, वो भी हम दिल की लकीर से ही देखते हैं। और बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचों का मालिक होता है, नेगेटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है,
वो हर चीज़ के मनफी पहलू ज़्यादा देखते हैं। तो ये चीज़ भी हम दिल की लकीर से ही देखते हैं। दिल की लकीर का स्टार्ट लेना, दिल की लकीर जो ज़ाहरी हालत होती है उससे भी हम दिल की जो कैफियत होती हैं, जो उसकी जो एक ज़ाहरी हालत होती है दिल की, उससे भी हम दिल का अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका दिल जो है वो फिज़िकली कितना अच्छा काम कर रहा है और ये बंदा दिल का कितना अच्छा है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास एक खूबसूरत दिल की लकीर यूं यहां तक पहुंच रही है, इन दो उंगलियों के बीच तक, या यूं दो शाखा हो रही है, और ये दिल की लाइन बड़ी खूबसूरत है, चमकदार है, इसमें किसी किस्म का कट नहीं है, जजीरा नहीं है, तो इसको सबसे अच्छी हम दिल की लकीर मानेंगे। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भी होगा, लविंग भी होगा, केयरिंग भी होगा, रोमांटिक भी होगा। ऐसे दिल के अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी। ऐसे लोग अल्लाह ताला की मखलूक से भी मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करेंगे, और गरीबों का भी ख्याल रखेंगे, यतीमों का ख्याल रखेंगे, किसी भी इंसान को दुख और तकलीफ़ में नहीं देखेंगे। यानी कि मज़हब से बालातर हो के कि आपका मज़हब क्या है, आप किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। जब आप खूबसूरत दिल के इंसान होते हैं तो फिर आप फ़िरका या मज़हब नहीं देख के इंसान की मदद करते, आप बस इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, आप इंसान से प्यार करते हैं। तो जब आपके पास ये वाली दिल की लकीर जो होती है ना, जो आपकी इन दो उंगलियों के बीच तक जाती है, या ये आपकी जुपिटर फिंगर के ऊपर तक आती है, तो ये ऐसा ही इंसान होता है जो इंतहा दर्जे का खूबसूरत दिल का मालिक होगा, दूसरों की हेल्प भी करेगा, मदद भी करेगा, और ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और ऐसे लोग दूसरों की बातें बर्दाश्त भी करते हैं, कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, नेगेटिविटी से भी बचते हैं, मनफी सोचों से भी बचते हैं, अपने सारे रिश्तों को बराबर लेके चलते हैं, सब रिश्तों का ख्याल रखते हैं। तो ये दिल की लकीर का जुपिटर माउंट तक पहुंचना, या इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचना, और दिल की लकीर के अंदर किसी किस्म का कट नहीं होना चाहिए, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, तो इसको सबसे अच्छी हम दिल की लकीर मानेंगे। अब अगर दिल की लकीर का साइज़ छोटा हो जाए, इनके आपको इतनी छोटी सी दिल की लकीर, ये सन माउंट पे बस आपको इतनी छोटी सी लकीर नज़र आती है, यानी कि अगर आपके पास बाकी लाइनें तो सारी लंबी हो, ज़िंदगी की लकीर भी लंबी हो, दिमाग की लकीर भी लंबी हो, लेकिन दिल की लकीर बहुत छोटी हो, तो ऐसे लोगों के अंदर जज्बात की कमी होती है। ऐसे लोग बड़े खुदगर्ज भी हो सकते हैं, सफाक दिल के भी हो सकते हैं, जालिम भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग क्रिमिनल भी हो सकते हैं, मुजरम पेशा भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर रहम नहीं होता, ऐसे लोगों के अंदर दूसरों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। ऐसे लोग हर हाल में रुपया, पैसा, दौलत, नेम फेम हासिल करना चाहते हैं, और दूसरों को रोंद कर आगे बढ़ते हैं, इनको किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं होता। और इसी तरह जब आपकी ज़िंदगी की लकीर, दिल की लकीर, आपकी ये बड़ी उंगली सैटर्न के नीचे पहुंचती है, यहाँ पे रुकती है, तो याद रखें कोई भी जो माउंट होता है ना, उसको आप 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये अगर तो आपकी दिल की लकीर ये सबसे ऊपर वाले फर्स्ट हिस्से पे पहुंचे, तो ये लोग, यानी कि ये जो सैटर्न है, ये थोड़ा सा इंसान को सेल्फिश बनाता है। इंसान थोड़ा अपनी मादियत पसंदी, मेरे पास दौलत आ जाए, मेरे पास मर्तबा मुकाम आ जाए, मैं प्रॉपर्टी हासिल कर लूँ, मैं बैंक बैलेंस बना लूँ, तो ये सैटर्न इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ज़ाहिर है अगर जब आपकी दिल की लकीर ही सैटर्न पे आके रुक जाएगी, इस बड़ी उंगली के नीचे, तो थोड़ी सी खुदगर्जी आपके अंदर आ जाएगी, रुपए पैसे का लालच भी आपके अंदर ज़्यादा होगा, जिनसी ख्वाहिशात भी आपके अंदर ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर ये आपकी बड़ी उंगली के ऊपर तक जाती है, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट तक चली जाती है, यानी कि इस अमाउंट को हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा, इसको इसकी यानी कि ये जो माउंट की बुरी चीज़ें होंगी, ये ऐसे अगर यहाँ तक दिल की लाइन पहुँचेगी, तो ऐसे लोगों के अंदर वो खुदगर्जी या जिनसी ख्वाहिशात का बहुत ज़्यादा होना, या दुनिया का लालच बहुत ज़्यादा होना, या हर हाल में अपना ही फ़ायदा सोचना, ये चीज़ें उसके अंदर थोड़ी कम होती हैं, पाई जाती हैं,
लेकिन थोड़ी कम पाई जाती हैं। या अगर वो सेक्स के बारे में सोचेगा भी तो वो जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी टेस्ट लेने की कोशिश करेगा, हार्ड मूवीज़ देख लेगा, हार्ड सॉन्ग सुन लेगा, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, हॉट स्टोरीज़ पढ़ लेगा, लेकिन वो कोई प्रैक्टिकली जिस्मानी रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी जो दिल की लकीर है, ये मैंने आपको बता दी है कि आपने इस सैटर्न माउंट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो अगर आपकी दिल की लकीर इस पार्ट 2 तक पहुंचती है, दूसरे हिस्से तक, पहले हिस्से तक पहुंचेगी तो ये ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर दूसरे हिस्से तक पहुंचेगी तो फिर आपके अंदर दुनिया की हवस भी होगी और आप सेल्फिश भी होंगे, लेकिन दूसरों का भी कभी कभी आप ख्याल रखते हैं। यानी कि ये जो पहले नंबर पे था, अगर दिल की लाइन यहाँ पे पहुँचती है तो ये ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, लेकिन अगर ये दूसरे हिस्से तक पहुँचती है तो ये थोड़े खुदगर्ज ज़्यादा हो जाएंगे। अब इनके अंदर सेक्सुअलिटी भी थोड़ी पहले लोगों की निस्बत, 1 की नंबर की निस्बत सेकंड वालों में ये चीज़ ज़्यादा होगी, यानी कि इनके अंदर खुदगर्जी भी ज़्यादा होगी और ये दूसरों की फीलिंग्स का भी कम ख्याल रखेंगे। और ये जो सबसे नीचे वाला होगा ना पार्ट 3, ये सबसे लोवेस्ट होता है, यानी कि ये नहीं अच्छा माना गया। अगर आपकी दिल की लाइन यहाँ पे आके रुकती है तो ये आप, अब ये बंदा टोटली फिजिकल रिलेशन बनाने वाला होगा, हर चीज़ में दूसरों को छीन लेने वाला, दूसरों के साथ ज़बरदस्ती करने वाला, हर चीज़ अपनी मनवाने वाला, दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल ना रखने वाला, ये चीज़ें इस इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों में सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, खुदगर्जी बढ़ जाती है और इस तरह की चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। अब अगर आपकी जो दिल की लकीर है, इसी तरह आप जुपिटर के भी 3 हिस्से कर लेना, तो जो दिल की लकीर सबसे ऊपर जाएगी, यहाँ तक जाएगी, तो ये आपको खालिस्तन अल्लाह के साथ ऐसे लोगों को मोहब्बत होती है, खालिस्तन ये अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं, इनके दिल में कोई लालच नहीं होता, कोई मकर फरेब नहीं होता, ये अल्लाह ताला की मखलूक के साथ दिल से मोहब्बत करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे और फ़िरक़ों से और मज़हब से बालातर होकर ये इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और ये बड़े सखी भी होते हैं, दिल खोल के खैरात करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर आपकी ये सेकंड हिस्से तक दिल की लकीर पहुंचती है तो फिर आपके अंदर दुनिया की भी मोहब्बत भी होगी, लेकिन साथ साथ आप के दिल में रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी से भी आपको लगाव होगा, आप मज़हब को और दुनिया को साथ साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपकी दिल की लकीर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, या यहाँ से ये सीधी बाहर निकल जाए, अब दिल की लकीर जब सीधी हो जाती है तो सीधी दिल की लकीर बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, ना दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी अच्छी मानी जाती है, ना दिल की लकीर बिल्कुल सीधी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं ऐसे लोग रखते। ऐसे लोग अपनी मन मर्जी करने वाले होते हैं, खुद को ही हरफे आखिर समझते हैं, अपने दिल की बात मनवाते हैं और ऐसे लोगों का आइडियल भी बड़ा हाई होता है और ये इतनी जल्दी किसी बंदे को पसंद भी नहीं करते। थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी मगरूरी इनके अंदर आ जाती है। अगर ये किसी बड़े मर्तबे मुकाम पर पहुंच जाएं तो फिर ये इनकी जो मगरूरी होगी, ईगो होगी, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये दिल की लकीर ये होता है आपका मरीख मुस्बत, तो अगर मरीख ये यहाँ से आपका गुस्सा, ईगो देखते हैं, और अगर आपकी दिल की लकीर इस मरीख मुस्बत तक पहुँच जाए तो फिर तो बहुत बुरी सूरत हाल होती है। इस तरीके से आपकी दिल की लकीर इधर आ जाए, यानी कि ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है और आपकी दिल की लकीर इधर आ जाए, तो ये तो बहुत बुरी सूरत हाल है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, फ़ौरन हाथ उठा लेंगे, अपनी बीवी पर तशद्दुद करेंगे, मार पीट करेंगे, अचानक कत्ल कर देने वाले गुस्से वाले लोग होते हैं। और स्पेशली जब आपका अंगूठा इस तरीके से लॉलीपॉप नुमा आपका अगर अंगूठा हो तो आगे से जैसे ये गोश्त का लोथड़ा होता है, तो फिर तो ये लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब दिल से हाली हम दिल की जो होती है ना, इंसान का जो इखलाक होता है या इंसान किस तरह की शख्सियत का मालिक होगा, दिल की लाइन से हम ये भी देखते हैं और दिल की लाइन से हम दिल की फिजिकली हालत को भी देखते हैं। तो अगर आपकी दिल की लाइन यूं है ना, तो आप इसको अगर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें तो देखें दिल के 2 हिस्से होते हैं। एक, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि एक दिल का राइट हैंड, एक राइट हिस्सा होता है, एक लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। इसी तरह दिल के अंदर 5 वाल्व भी बने होते हैं। तो जो दिल का राइट हिस्सा होता है, ये दिल की हाफ लाइन
ये वाली दिल की राइट वाले हिस्से को यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ से हम दिल के लेफ्ट वाले हिस्से को देखते हैं। अब अगर यहाँ पर कोई बुरा साइन होगा दिल की, तो लेफ्ट वाला हिस्सा डैमेज होगा, और अगर ये वाला दिल, ये वाली लाइन अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो फिर आपकी जो है ना वो दिल का राइट वाला हिस्सा ज़्यादा ख़राब होगा। तो अब ये दिल की लाइन की जो बुरी कंडीशनें हैं वो क्या हो सकती हैं। एक तो आपकी दिल की लाइन यूँ अगर टूट टूट के चल रही हो, तो ये दिल के अंदर बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के अंदर दिल के अंदर बेचैनी पाई जाती है। ऐसे लोगों की मंगनियाँ बार बार टूटती हैं, रिलेशन बार बार टूटते हैं। ऐसे लोगों के दिल के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से निभाने की सलाहियत नहीं रखते, जल्दी अपना रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर जजीरे बने हो इस तरीके से, ये जो जजीरा होता है ना, ये तो सीधा सीधा हार्ट अटैक इंसान को हो सकता है, इंसान का कोई दिल का वॉल्व बंद हो सकता है। और अगर ये सन माउंट के नीचे आपको यहाँ पे दिल की लाइन पे जजीरा पाया जाए या यहाँ पर काला तिल पाया जाए, यहाँ पे काला तिल पाया जाए या यहाँ पे जजीरा पाया जाए, एक तो आपकी बिनाई मुतासर हो सकती है। सन माउंट से हम आपके वालिद को भी देखते हैं, ऐसे लोगों की अपने बाप के साथ नहीं बनती, बाप से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसके अलावा बिनाई कमज़ोर हो जाती है। सन से हम, सूरज से हम रोशनी को भी देखते हैं। तो जब यहाँ पर काला तिल होगा या दिल की लाइन के ऊपर काला तिल होगा या यहाँ पे जजीरा होगा, तो ये आपको हार्ट अटैक की तरफ भी लेके जा सकता है, सख्त बदनामी भी आपको मिल सकती है, रुपये पैसे का भी आपका नुकसान हो सकता है, और आपकी आंखों की बिनाई भी जा सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर दिल की ये, अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, अगर यहाँ पे आपको जजीरे नज़र आते हैं तो जो दिल का दायां हिस्सा होगा, राइट साइड वाला हिस्सा, वो डैमेज होगा, उसके वाल्व ख़राब हो सकते हैं। और अगर आपका दिल का इब्तदाई हिस्सा जो है, ये जो फर्स्ट वाला, अगर यहाँ पर आपको जजीरे नज़र आते हैं तो दिल की लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो डैमेज होगा, वहाँ पे कोई शरेयान बंद हो सकती है, कोई वाल्व बंद हो सकता है। तो कोई इनकी दिल की जो फिज़िकली हालत होती है वो बाज़ दफ़ा बहुत कमज़ोर हो जाती है, दिल धड़कना कम कर देता है, दिल की धड़कन बहुत लो हो जाती है, फिर वो पता है आपको स्टंट डालते हैं। तो बहुत पहले आपको दिल की जो लाइन है उसको देख के आप दिल की बीमारियों के बारे में जान सकते हैं कि आपको कोई हार्ट अटैक आने वाला है, कोई बीमारी तो नहीं आने वाली। अगर किसी भी जगह पे आपको इस तरीके से जजीरा नज़र आता है तो ये आपको हार्ट की तरफ लेके जा सकता है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कोई धब्बा सा नज़र आता है, कोई गड़ा सा नज़र आता है, बाज़ बार आपको रेड, जामनी या काले इस तरह के धब्बे नज़र आते हैं दिल की लकीर पे, तो ये भी आपको दिल का पेशेंट बना सकते हैं, दिल का मरीज़ बना सकते हैं। इनको भी हमने बिल्कुल अच्छा नहीं मानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल में इसको पार्ट टू भी मैं इसका अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी डिटेल के साथ ना मैं आपको इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं, जो पामिस्ट्री के ऐसे सीक्रेट जो कोई भी किसी को नहीं बताता। लोग अपने सीने में रख के दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वो उनके अंदर इतना ज़र्फ ही नहीं होता कि वो अपने इल्म को दूसरों को शेयर कर सके, बता सके। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अहद किया हुआ है कि मैं इल्म पामिस्ट्री आपको बड़ा डीपली सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आप इल्म पामिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से सीख सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, अभी तक जो मैंने आपको हार्ट लाइन के बारे में जितनी बातें भी बताई हैं, ये अगर आपको समझ आई हैं, मज़ा आया है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैंने अभी इसका पार्ट 2 अपलोड करना है। दिल की लकीर की कितनी किस्में होती हैं, इस पर कितने किस्म के साइन पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी इस पर मज़ीद वीडियो, इसका पार्ट 2 भी बनेगा और मे बी पार्ट 3 भी इसका बने। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 या 2 वीडियो के अंदर ही मैं इसको कवर कर लूँगा, लेकिन पार्ट 2 तो मैंने लाजमी बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पार्ट 2 लाजमी देखें और आगे क्या होता है, आगे दिल की लाइन की और कौन सी किस्में होती हैं, ये सारी मैं किस्में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। SNN TV पाकिस्तान, ये मेरा दूसरा चैनल है, आप वो वाला चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी, लोशोबर चार्ट भी बनाना सिखाया जाएगा,
और पमिस्ट्री भी सिखाई जाएगी। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे राइट इसी व्हाट्सएप पे आप अपने राइट हैंड की पिक्स सेंड करें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स पे सेंड करें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।